हेलो। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम्स बाय पवन राव में आप लोगों के लिए शुरुआत करने जा रहा हूं। एनटीपीसी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने 7 पेपर अभी तक अपलोड कर दिए हैं। बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं और ये है अपने पास पेपर नंबर 8। आइए सोल्व करने की हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो को अगर आप लोगों को लगता है कि इससे हमें थोड़ा सा फायदा मिल रहा है तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इन वीडियोस प्लस इस चैनल के बारे में। आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं पेपर के। पेपर नंबर 8 है, 7 में अभी तक आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। शुरुआत में क्वेश्चंस थोड़े से आसान आपके पास, बिल्कुल एनटीपीसी लाइक क्वेश्चन, और फिर थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड बढ़ा देता हूं 15-20%, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस करने को मिले। आइए शुरुआत करते हैं। निखिल ने सोनिया को 33% लाभ पर एक मशीन बेची। सोनिया ने मशीन अरुण को 20% हानि पर बेच दिया। यदि निखिल ने 5,200 रुपये का भुगतान किया तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप लोग चाहे बेसिक, जैसे ही इसके पास काफ़ी सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का, लेकिन अपने पास यहाँ पर मशीन का शुरुआत का निखिल ने कितने का था वो दिया हुआ है, तो 5,200 सीधा सीधा ही कर लो। 33% लाभ पर बेचा है तो इसका 33% निकाल के जोड़ दो। इसका 33% अगर आप लोग निकालते हो तो अपने पास एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, दूसरा उसका पीछा करती है। 3 गुना 2 6, 3 गुना 5 15, और अपने पास 6 21, ये लीजिए, और 5 गुना 3 15 और 2 17, 1716 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 5,200 में 1716 रुपये अगर आप लोग ऐड कर देते हो तो ये अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए क्या 6916 ही हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। ये निखिल ने बेच दिया सोनिया को, सोनिया ने अरुण को 20% हानि पर बेचा, तो मुझे बताओ 6916 का अगर कोई चीज 20% हानि पर बेचते हो तो या तो 20% निकाल के माइनस कर दो, या फिर यहां से आप लोग क्या कर सकते हो कि यहां से 20% की वैल्यू आप लोग निकाल के माइनस कर दो, या 80%, दोनों बात एक ही है। यहाँ 33% निकाल के जोड़ दो या 133 से गुना कर दो, तो 6 गुना 8 अपने पास 48 होगा। 8 गुना 4 अपने पास 12। अपने पास 8 के बाद दो बहुत सारे ऑप्शन में, पूरा सोल्व करो। 9 8 72 और 1 73, 48 और 55, तो मुझे बताओ 5532.8, क्या यही अपने पास आंसर आ गया है क्या? ए अपने पास आंसर आ गया है, हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो अपने आप अगर मुझसे कुछ भी आप लोग सीखना चाहते हो ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से, तो मैं एक ही बात बताता हूं कि सारे क्वेश्चंस को मुझसे पहले आप लोग खुद सोल्व करो। जैसे ही क्वेश्चन आए अपने आप सोल्व कीजिए आप लोग। शुरुआत में क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चंस आसान होते हैं, फिर थोड़ा सा मैं लेवल आप लोगों के लिए बढ़ा देता हूं ताकि आपको एनटीपीसी वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आसान और छोटे लगने शुरू हो जाएं, और यही तरीका होता है पढ़ाने का। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल गति का अनुपात जो 5:7 है, यानी कि x-y। अभी भी बोट एंड स्ट्रीम मैंने पढ़ाया फाउंडेशन बैच में, क्या आप लोगों को याद है क्या कि x+y का रेशियो अगर अपने पास 5:7 है, यदि ये रेशियो 5:7 है तो बताइए दो चीजों का सम भी दिया हुआ है और डिफरेंस भी दिया हुआ है। यहां से x/y का मान अगर पूछे तो एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं, तो रेशियो क्या 6:1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 6:1 आ गया है, ये लीजिए। आगे मुझे एक बात बताओ, इसने अगर कहा है कि धारा की गति एक का मान अपने पास 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, एक की वैल्यू 6 है, तो 6 की वैल्यू क्या 36 मीटर पर सेकंड ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो दोनों की रियल वैल्यू अगर आ गई है तो इसने कहा धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल अगर 210 मीटर जाना है तो धारा के अनुकूल जाने में तो 210 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 42 से। सर 42 कहाँ से आए, ये बात समझ में नहीं आई। धारा के अनुकूल दोनों को आप लोग जोड़ देते हो, 36 और 6 42, और धारा के विपरीत दिशा में अगर 210 मीटर जाना है तो 210 को आप लोग डिवाइड कर दोगे 30 से। तो 42 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, और 0 से 0, और 3 से कितनी बार? 7 बार। 5 और 7 अपने पास कितने सेकंड आ गया है? तो आप कहोगे सर 12 सेकंड अपने पास आ गया है। बताइए ये अपने पास आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बिल्कुल छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस हैं। कैसे कर पाओगे? बोलियो बोलो, आप लोग यहां पर सीख पा रहे हो क्या?
शुरुआत के जो भी एनटीपीसी के लाइक क्वेश्चन है वही मैं करवा रहा हूँ। थोड़ा सा 10-12 के बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम लोग बढ़ा देते हैं, ताकि पेपर में जब भी आप लोग बैठोगे चीजें आसान लगनी शुरू होंगी। देखना आप लोग, एक एलईडी टेलीविजन का मूल्य हर साल 5% कम हो जाता है। यदि एलईडी टीवी का वर्तमान मूल्य ये है तो 2 वर्ष बाद क्या होगा? तो दो तरीके हैं, 5% कम हो जाता है तो बेसिक भी अपने पास वही है। चाहे आप लोगों को रटना मतलब एकदम वही याद है कि सिर्फ मुझे तो सर फ्रैक्शन याद है, तो फ्रैक्शन से कर लो। बाकी 5% निकाल के माइनस कर दो, 5% निकाल के माइनस कर दो, तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। या 5% का फ्रैक्शन 1/20, 20 से कितना होगा सर? 19 होगा। 20 से कितना होगा? तो 19 होगा। तो ये कितना हुआ? 400। और ये कितना हुआ? 361। 400 का मान हमें दिया हुआ है और 361 का मान हम लोगों से पूछा है। ये जो है 67000 जो वैल्यू है वो अपने पास 400 की वैल्यू तो दी हुई है, और वैल्यू पूछी किसकी है? 361 की वैल्यू पूछी है। इस चीज़ को हमें कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, और कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए, यहाँ से जब भी आप लोग सोल्व करोगे तो क्या हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका पॉइंट में यहीं सोल्व कर लें क्या? यहाँ से, या आपके पास 5 का चाहे इफेक्टिव रेट से कर लो, चाहे फ्रैक्शन से कर लो, चाहे बेसिक से कर लो, जो मर्जी है उस तरीके से कर सकते हो आंसर में, या एकदम ही बेसिक से कर लो। वर्तमान मूल्य अपने पास ये तो उल्टा चल लो, बात सारी सेम ही होंगी। मतलब चलिए, इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है, तो आप लोग यहाँ पर 4 से इसका इंटू करते हैं और फिर 4 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक तो अपने पास पूरा का पूरा तरीका है, या हम लोगों ने देखा कि यहाँ से जब क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो 5 के बाद 7 है, 5 के बाद 6 है, 6 है, 5 के बाद 7 है। इसका मतलब हम लोग पॉइंट ढूंढ लें तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन अपने पास आएगा। इस चीज को पूरा सोल्व करने के बजाय एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि यहां से अपने पास पहली बात तो 4 का अगर इसमें भाग दोगे तो 0.5 तो पक्का आना ही आना है। देखिए, ये अपने पास 2 है, और इसको अगर सोल्व करोगे तो ये अपने पास यहां पर क्या 335 है क्या? बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे 335 है। 335 में जब 2 का भाग दोगे तो 0.50 तो आना ही है क्या? 0.550 अगर आना है तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो गायब हो गया। पॉइंट के बाद 5 आएगा या पॉइंट के बाद 7 आएगा, सिर्फ आपको इतना सा चेक करना है। हाँ और ना बताइए, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? 2 से आप लोग काटने के बाद लास्ट की 2 डिजिट ही आप लोगों को चेक करनी है। 2 से काटोगे तो अपने पास 16 अपने पास यहाँ पर 0.5 आ गया है, ये लीजिए। तो यहाँ से मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास आ गया है, बताओ क्या बात तो समझ पा रहे हो क्या आप लोग कि अपने पास 0.75 अपने पास आ गया 2 का भाग देने पर। पॉइंट एक डिजिट आगे लगेगा ना, यहाँ पॉइंट अपने पास यहाँ पर आएगा 0। तो 1 का आप लोग इंटू करोगे तो अपने पास 0 तो है ही है। 1 का 5 से इंटू करोगे तो अपने पास 5 होना है। एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है। 1 का 7 से इंटू करोगे तो 7, और 6 का 5 से इंटू करोगे तो 30, 30 यानी 7। तो 0.5 के बाद 7, लास्ट की 2 डिजिट से ये लो चेक कर लिया और अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। एग्जाम में ये अनुमान हम लोग लगाते हैं कि कभी भी क्वेश्चन अपने पास अगर आए तो इस टाइप से लास्ट की 2 डिजिट या इस टाइप से हम लोग थोड़ा अनुमान लगाएंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। और कैलकुलेशन स्पीड अगर बढ़ेगी, लास्ट की सिंगल डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट, तो कैलकुलेशन स्पीड जैसे आपकी बढ़ेगी तो उससे आप लोगों को जो बड़े या टफ कोई क्वेश्चन आएगा उसमें फायदा मिलेगा। स्पीड बढ़ जाएगी तो हर जगह ही फायदा मिलता है। कार्तिक एक काम को 4 घंटे में और ईशान 20 घंटे में। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कार्तिक किसी काम को 4 घंटे में और ईशान जो है वो इस काम को 20 घंटे में फिनिश कर सकता है। क्रिस की सहायता से उन्होंने काम 2 घंटे में फिनिश कर लिया। कार्तिक, ईशान और अपने पास ये जो है क्रिस, इसकी सहायता से काम जो है वो 2 आवर्स में फिनिश कर लिया। तो क्रिस अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? आपको याद होगा टाइम एंड वर्क का जहां भी क्वेश्चन आया, पहला काम एलसीएम। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 5। ये कितने पेड़ लगाएगा? 1। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 10। अगर कार्तिक ने 5 लगाया है और ईशान ने 1 लगाया है तो क्या कृष्ण ने जरूर 4 ही लगाए होंगे क्या? सर 4 कहाँ से आ गया?
टोटल 10 है, इसका 5 और एक 6 हुआ, 6 इधर जाके माइनस होगा तो 4 ही तो बचेगा, तो डिवाइड करोगे 4 से तो क्रिस का जो टाइम अपने पास आएगा वो क्या 5 घंटे आ जाएगा क्या, 5 आवर, ये अपने पास आंसर है। क्या 4 नंबर क्वेश्चन तो प्रत्येक बच्चा बताओ क्या खुद ने सोल्व कर लिया है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर पाए हैं, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है। 2,000 रुपए को 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो 3 वर्ष के बाद राशि क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। 3 वर्ष के बाद राशि क्या होगा, साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज है तो 6% का, मुझे बताइए कि इफेक्टिव रेट, आप 5 मेथड आपके पास है। अगर आप मुझसे फाउंडेशन पढ़े हो, रेलवे वाले बच्चों के लिए कंप्लीट फाउंडेशन मैंने आप लोगों को करवाया है, सिंकोरी ऐप पर भी है, यूट्यूब पर भी है, जाकर आप लोग देखिए, कंप्लीट आप लोगों को पढ़ा रखा है, साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। 5 मेथड मैंने बता रखे हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, लेकिन मैंने कहा है कि दिमाग लगाना कि सबसे जल्दी या सबसे फास्ट कौन सा सोल्व होगा, तो मुझे बताइए कि इसकी इफेक्टिव रेट सभी लोग मिलकर बताइए क्या 19.1016% होगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगी, तो 2,000 का इतना परसेंट निकाल दो। अगर ब्याज पूछता तो ये निकाल देते, अमाउंट पूछ रहा है तो 100 जोड़ के निकाल दो। बट्टे में अपने पास 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0, 6 गुना 2 अपने पास 12 है, 2 और एक 3, 0 है, 2 है, 119 गुना 2 अपने पास 238 अपने पास होगा, 238 अपने पास होगा, ये लीजिए। क्या 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो 2382, ये अपने पास आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर डी। मैंने तो पूरा ही सोल्व कर दिया है क्वेश्चन को एकदम अच्छे से, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ भाई, चीज़ें क्या आप लोग आसानी से अच्छे से ढंग से समझ पा रहे हो क्या। करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, तो मैंने कहा शुरुआत के 10 बार ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में, आपके 25 में से 25 के 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए, याद रखना। 30 में से 30 सही होने चाहिए, याद रखना। 35 के 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए। रेलवे में जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आपके मैथ्स रीजनिंग के तो सही होने चाहिए, आपसे खुद से ये याद रखिए। एक फल विक्रेता 4 दिन में सेब और 6 दिन में केले का स्टॉक करता है, यदि उसने आज दोनों फलों का स्टॉक किया है तो कितने दिन बाद उसी दिन फिर से सेब और केले का स्टॉक करना पड़ेगा, तो क्या जरूर आपको एलसीएम लेना चाहिए क्या, और 4 और 6 का एलसीएम 12। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन अगर है तो हम लोग तुरंत इसको करके आगे बढ़ जाएंगे। बताओ इसने तो खुद, आपने इसको तो खुद ने सोल्व कर लिया था क्या। इस क्वेश्चन का करने का पढ़कर देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस आपके पास एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चंस आसान आते हैं रेलवे में, लेकिन मैं तो 10 के बाद थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ा दूंगा। लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि आपको पता है क्या कि 10 मैन एंड 6 वुमेन किसी काम को अगर 4 दिन में फिनिश करें, इस काम को 1 दिन में फिनिश करने के लिए 40 मैन प्लस अपने पास 24 वुमेन और अपने पास 12 मैन और 18 वुमेन अगर 2 दिन में कर रहे हैं, तो 2 से अगर गुना कर दोगे तो 24 मैन प्लस अपने पास 36 वुमेन। ये भी 1 दिन की आवश्यकता है, टोटल वर्क है, ये भी 1 दिन की आवश्यकता है, टोटल वर्क है। क्या दोनों को बराबर रख सकते हो क्या, और यहां से मैन को एक तरफ ले आओ, 40 में से 24 माइनस करोगे तो 16 मैन इक्वस टू 12 वुमेन अपने पास बचेगा। तो बताओ एम अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या 3/4 हो गया क्या, यहाँ पर आप कहोगे सर बिल्कुल 3/4 हो गया है। 12/16, 4 से कट रहा है 3 बार, 4 से कट रहा है 4 बार, तो आंसर कितना आ गया 3/4। ऑप्शन कौन सा है, ए। लास्ट में चीज जरूर आप लोग पढ़ा करो, मैन और वुमेन का पूछा है या वुमेन और मैन का पूछा है, तो आप कहोगे मैन पहले बोला है सर क्वेश्चन में, तो बिल्कुल हमने ठीक लिखा है। नहीं तो ये छोटा सा क्वेश्चन होता है, आसान सा क्वेश्चन होता है, बिना मतलब आप लोग गलती कर बैठोगे, ये आप याद रखिए। यहां पर ये जो अपने पास है, ये अपने पास 4 गुना 3 अपने पास 1, 4 में से 3 माइनस करोगे 1। सबसे पहले क्या आपको याद है क्या, विनकुलम रेखाबंधनी को सोल्व करते हैं तो 1। 10 में से अगर 1 घटाओगे तो अपने पास 9 बचा, 6 माइनस 9 का मतलब -3, और -3 9 -3 यानी कि -12। ये n कहाँ से आ गया, n कुछ शायद है नहीं यहाँ पर, n कुछ नहीं है,
तो अपने पास यहाँ से माइनस का 12 आ गया, और माइनस का 12 अगर अपने पास आ गया है तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या अपने पास यहाँ से, मैं फिर सोल्व करता हूँ, ये एन पता नहीं इसका कोई नंबर है या कोई गलती भी है क्या है पता नहीं, एक तो अपने पास यहां से 10 में से एक अगर माइनस करोगे तो 9 बचा, 6 माइनस अपने पास 9 जो होगा माइनस का 3, 9 माइनस 3 मतलब माइनस का 12, और 12 12 ये 36 अपने पास आ गया है। ये एन का मान कुछ तो अपने पास था जिसके कारण अपने पास यहाँ पर फिर सोल्व कर रहे हैं हम लोग, वापस से देखिए, या इधर से सोल्व कर लेते हैं तो उससे अनुमान लग जाएगा। इसका सोल्व करने का तरीका क्या आपको पता है क्या? 5 और 6 को हम, और 24 को, 5 और 6 11 होगा, और 11 में से अगर 8 आप लोग घटा दोगे तो क्या अपने पास 3 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर 3। 6 और 5 11, देखिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा वो आगे एन आ गया तो पता नहीं थोड़ा अलग क्वेश्चन अपने पास कहीं गलती नहीं हो जाए, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। इस चीज का मतलब ये होता है, इसका मतलब है 5+1/2, 5 एंड 1/2, पिछली क्लास में भी ये बात मैंने बताई थी अगर याद हो तो। इस चीज का मतलब 6+1/2, ये 8-1/4, तो इनको सोल्व करोगे तो 5 और 6 कितना आ गया है? 11 अपने पास आ गया है। 11 में से 8 घटाओगे तो कितना बचा? 3, और ये इन दोनों को जोड़ोगे तो 1, और 1 में से 1/4 घटाओगे तो 3/4, तो ये आ गया 3 एंड 3/4, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आगे वाला, इसको अगर सोल्व करना चाहे हम लोग तो 24 अपने पास यहाँ पर, प्लस का 24 तो फिक्स है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये 24 और 3 कितना हुआ? 27 सही, 3/4 अपने पास हो गया, बिल्कुल ठीक है। यहां तक मैं सोल्व कर चुका हूं। अब एक बार इस चीज को हम लोग वापस से सोल्व कर लेते हैं। -1 है, 10 में से -1 घटाओगे तो 9, 6 में से अगर आप लोगों ने यहां पर 9 घटाया तो माइनस का 3, माइनस माइनस तो ये अपने पास 12 आ गया माइनस का, तो उसका मान अपने पास माइनस का 12 है। 27 में से 12 घटाओगे तो 15 से ही 3/4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर वो एन गलती से कुछ भी ऐसे ही आ गया, उसका कोई भी वहाँ पर मान नहीं है। ये उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे, और अगर एन का मान कुछ आ जाता तो उसको भी हम लोग सोल्व कर लेते, कहीं पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो तो डिपेंड करेगा कि कुछ भी आ जाए तो उससे हम लोग सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करो। ये यहाँ पर थोड़ा सा एन अचानक से ये आ गया, तो इसको नहीं है, वो गलती से कहीं से टाइप हो गया शायद। 3 घड़ियां 12 मिनट, 28 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो घड़ियां 3 अगर बज रही हैं तो मुझे बताओ, क्या मुझसे एलसीएम एचसीएफ आप लोगों ने पढ़ लिया है क्या? बहुत ठीक से, बहुत अच्छे से मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाता हूं। तो 12, 18 और 24 मिनट के अंतराल पर अगर बज रही हैं तो हमें सिर्फ एलसीएम लेना है। और मुझे बताओ एलसीएम क्या 72 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा कि 72 मिनट बाद वापस बजेंगी। ये लीजिए, बिल्कुल छोटे और आसान क्वेश्चन, शुरुआत के 10 क्वेश्चन। 81 का रूट कितना होगा? 9। 16 और 9 अपने पास 25, तो 25 का रूट कितना होगा? 5। तो 11 और अपने पास 5, 16 का रूट कितना होगा? 4। तो 60 और 4 अपने पास का रूट कितना होगा? 8। 8 + 92 100, और 100 का रूट कितना होगा? 10। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए सभी लोग इस चीज को क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन अपने पास है यहां पर। चलिए आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग कैलकुलेट करो। वीडियो को पॉज करके देखिए, आ रहा है आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन दिक्कत यह है कि सोल्व करना पड़ेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों के इकाई के अंकों का योग क्या होगा, इसमें भी इकाई का अंक निकालना है और इसमें भी इकाई का अंक निकालना है, और योग क्या होगा। क्या इकाई का अंक निकालना आता है क्या? मुझे बताइए। पावर में हम लोग 4 का भाग देते हैं और जो शेष बचता है वो लिखते हैं 1। यहाँ पर 9 की पावर अगर ओड है तो 9, मुझे उम्मीद है कि इकाई का अंक निकालना आता होगा। 4 की पावर इवन है तो अपने पास 6, और 2 की पावर ये होगा तो अपने पास 12 में 4 का भाग दोगे तो 4 जीरो, जीरो का मतलब 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 16। नंबर सिस्टम जाकर पढ़िए,
यूट्यूब पर मैंने पढ़ा रखा है, 6 साल पहले वीडियोस डाले हैं, लेकिन उससे बढ़िया कंटेंट कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। एक बार जाकर आप लोग जरूर पढ़िए उनको। 6 को 6 से गुना करोगे तो 36, ये लो। 9 को 6 से गुना करोगे तो अपने पास 54, और 7 को 4 से गुना करोगे तो 28। तो इसकी यूनिट डिजिट जो आ गई है वो तो अपने पास आ गई है 8। यहां पर बताइए कितनी होगी, इवन नंबर है तो 4 होगी। भाग दिया तो अपने पास यहां पर 3 होगी, और भाग दिया तो यहां पर 7 की पावर 2 बचा। 26 में 4 का भाग दोगे तो 2 शेष बचा, और ये लो 4 और 3 अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर 4 और 3 अपने पास यहाँ पर 7 है। 7 में से अगर 17 में से 9 घटाओगे तो ये मुझे बताइए कि अपने पास 8 बच गया है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल। और इसने यही तो हम लोगों से कहा है कि आप लोग बता दीजिए कि अपने पास इकाई के अंक का योग क्या होगा अपने पास, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 8 कैसे आया, भाई ये नंबर जो है वो 4 और 3 नहीं है। मुझे एक बात बताओ, 24 और 43 में से अगर आपको 19 घटाना है तो क्या आप लोग यहाँ से 9 में से 7 घटा के 2 लिखते हो, या 7 में से 9 घटा के तो 17 में से 9 घटा के आप लोग यहाँ पर 8 लिखते हो? बताओ ठीक है क्या? तो यहाँ पर अपने पास 1 बचा, और ये 4 और 1 5 में से 1 घटाओगे तो बचा कितना, 4। या इतना देख लो कि इसमें से घटा लो, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करते हो। 3 में से 9 अगर घटाना है तो मुझे बताइए कि इधर से कैरी नहीं लेते हैं क्या, तो 13 में से 9 घटाओगे तो 4 बचा है, और यहाँ पर अपने पास कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, ये लीजिए। तो ऐसे ही ये 7 तो है, लेकिन रियल में इधर से कैरी आके 17 बनेगा। 17 में से 9 घटाओगे तो 8, और ऊपर वाले का भी 8। तो दोनों का सम हम लोगों से पूछा है, इकाई के अंकों का योग आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से ये पूछ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए और बी ने एक व्यापार में 2:5 में साझेदारी की। कुल लाभ का 50% तो डोनेट कर दिया, और लाभांश में ए का हिस्सा 3.6 है। जरूर आप लोग क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके अपने आप करने की कोशिश कीजिए। देखो ए में 3.6 है, तो ए का अगर मुझे बताइए 3.6 जो वैल्यू वो ए की, और ए का मान कितना है 2, और जैसे ही गुना कर दोगे 7 से, तो क्या दोनों का ए प्लस बी का प्रॉफिट आ जाएगा क्या? 5 से गुना करोगे तो बी का प्रॉफिट आ जाएगा, 7 से गुना किया तो दोनों का। अब ये कह रहा है कि ये तो जो आपने बांटा था ना एक दूसरे में, वो तो 50% बांटा था, तो ये जो भी आएगा वो वैल्यू आएगी 50 की, और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या टोटल प्रॉफिट आएगा क्या? ए का प्रॉफिट 3.6 है, तो बट्टे 2 गुना 7, तो दोनों का प्रॉफिट आ गया। लेकिन बांटा तो आपने आधा धन ही है, तो जो भी आएगा रियल में तो उससे डबल होना चाहिए, क्योंकि अपने पास 50% ही आपने डिवाइड किया है। तो 50 की वैल्यू आ गई, 100 का मान पूछा है, तो 2 से 2 कट गया, 7 गुना 6 42, 21 और 4 25। क्या 25.2 लाख रुपए हो जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 25.2 लाख रुपए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्वेश्चन पढ़ते चलिए, करते चलिए, अपने आप करने की कोशिश करो क्वेश्चंस को आप लोग मुझसे पहले। दो रेलवे इंजनों की गति का अनुपात 2:7 में है। यदि वे एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर चलती हैं, धीमा इंजन तेज इंजन से 15 किलोमीटर आगे है, तब तेज इंजन ने चलना शुरू किया, तो बताइए तेज गति वाले इंजन को धीमी गति वाले इंजन को ओवरटेक करने से पहले कितनी यात्रा करनी पड़ेगी। दो इंजनों की गति का अनुपात ये दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने मुझसे फाउंडेशन बैच किया है तो मैंने कितनी बार आपको ये बात बताई होगी कि भाई देखिए, क्वेश्चन में टाइम पूछा है तब तो रिलेटिव स्पीड, और क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है तो रेशियो काम में लेते हैं। क्या आपको याद है क्या? स्पीड का रेशियो, दोनों ने चलना शुरू किया, स्पीड का रेशियो अगर 2:7 है, तो चलिए डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2:7 होगा। दोनों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 15 किलोमीटर आगे है, तो 15 बट्टे वैल्यू कितने की है, 5 की। धीमी गति वाला पूछा है, तेज गति वाला, तेज गति वाला तो 7 से गुना कर दो, 5 से 3 बार, तो तेज गति वाला क्या 21 किलोमीटर चला जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। जो उसको पकड़ने से पहले, ओवरटेक करने से पहले कितनों किलोमीटर चलेगा, तो 21 किलोमीटर चलेगा, याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस, यहाँ से फायदा आपको ओनली और ओनली तब पता लगेगा जब आप लोग इनको मुझसे पहले वीडियो को पॉज करके सोल्व करोगे। कुछ क्वेश्चंस में फंसोगे, कुछ छोटी छोटी गलतियां होंगी, वही गलतियां अज्ञान में होंगी, फिर पता नहीं लगता कि कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। तो आप लोग जरूर इन क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करो पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 4 वर्ष पहले, 4 years ago, 4 वर्ष पहले जो रेशियो है वो 9:13 है। 4 वर्ष पहले रेशियो 9:13 है। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 होगा। 8 वर्ष बाद, तो मुझे बताइए प्रेजेंट में आने के लिए 4 जोड़ोगे और 8 वर्ष बाद, तो टोटल क्या 12 ऐड कर दिया क्या? प्रेजेंट में आने के लिए 4 और फिर 8 वर्ष बाद, तो आपने 12 ऐड कर दिया टोटल यहाँ पर, और अपने पास 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो होगा 3:4 होगा। ये 8 वर्ष बाद है, आफ्टर 8 year। अब यहां पर अगर आपने रेशियो पढ़ा है, अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो दो तरीके से इक्वेशन में करवाता हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो पहला तरीका है बेसिक से कर लो, 9x और 13x, इसमें भी 12 जोड़ दो और इसमें भी 12 जोड़ दो, तो 3:4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लो, तो 9x और 13x दोनों की एज आ जाएगी, और बाद में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व कर लेंगे, पहला तरीका। दूसरा, अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए अपने पास अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर 6 का, और यहाँ पर अंतर कितने का है, 9 का। तो ऐसा जब भी हो डिफरेंस अलग अलग, यहाँ तो 6 का अंतर है, यहाँ 9 का अंतर है, और आपने तो दोनों में 12-12 बराबर जोड़ा है, तो इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का, उसका ऊपर गुना, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 का, उसके नीचे दोनों से गुना कर दो। मैं फिर बताता हूँ क्या कह रहा हूँ, घबराना मत। 3 और 4 का 1 से गुना, ऊपर गुना कर दो, डिफरेंस 1 है तो ऊपर गुना कर दो, तो 9 और 13, और इन दोनों का डिफरेंस 4 है, उसका नीचे गुना कर दो, तो 4 गुना 3 12, और 4 गुना 4 16। अब ऐसा करते ही, जब भी आप लोग ऐसा करोगे, ऐसा करते ही डिफरेंस बराबर हो जाएगा। यहां पर भी देखिए 3 का अंतर, यहां भी 3 का अंतर, और 3 की वैल्यू कितनी है, 12। आपने यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, लेकिन रियल में तो क्या 12 जोड़ा है क्या? 3 की वैल्यू 12 है, तो 1 का मान कितना होगा, 4, तो 9 का मान कितना हुआ, 36, और 13 का मान कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 39 हुआ। बताओ ठीक है क्या? 13 का मान 39 क्यों हुआ, 52 होगा। अब इसने हम लोगों से कहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो ये तो 4 वर्ष पहले है, तो प्रेजेंट के लिए 4 जोड़ोगे और फिर 4 वर्ष बाद, तो क्या इसकी एज 44 होगी क्या? और उसकी प्रेजेंट के लिए 4 और 4 और जोड़ोगे तो इसकी एज क्या 60 हो जाएगी क्या? 4 से 11 बार और 4 से 15 बार, तो रेशो कितना आ जाएगा, 11:15। एज का एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए समझ पाए हो क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। अब टाइम एंड वर्क का देखिए प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन मैंने ये अभी भी आपको समझाया था, छोटा क्वेश्चन इस प्रकार से, ये रहा, ये रहा अपने पास, कौन सा कहाँ गया वो, कार्तिक, ईशान और क्रिश वाला, और इसी का एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। एक टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं, ए, बी और सी। 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं और सी 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये 3 घंटे में भर सकता है, ये 4 घंटे में भर सकता है, और सी 1 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को हमेशा माइनस लेना है। क्या आपको ये चीज़ याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये चीज़ हम लोगों को याद है। तो ये बताओ कितना पानी डालेगा, 4, ये कितना पानी डालेगा, 3, और ये कितना पानी बाहर निकालेंगे, 12 लीटर। तीनों पाइप को अगर ए, बी और सी को 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे खोला गया तो कितने बजे टैंक पूरी तरह से खाली हो जाएगा? जैसे बोलता जा रहा है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, वैसे आप लोग करते चलिए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे अगर खोला गया है तो मुझे बताओ 3 बजे से 4 बजे और 5 बजे
3 बजे से 5 बजे तक पहला पाइप कितने घंटे चलेगा? 2 घंटे। 1 घंटे में 4 लीटर, तो 2 घंटे में क्या 8 लीटर पानी डाल देगा क्या? ये 4 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे चलेगा? 1 घंटे। और 1 घंटे में कितना पानी डाल देगा? 3 लीटर। तो टोटल क्या पानी उसमें 11 लीटर डल गया है क्या? अब अगर वो ए और बी को बंद कर दे, 5 बजे ए और बी को बंद कर दे, तो पानी सी निकाल रहा है, तो 11 लीटर पानी है, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। लेकिन उसने बंद नहीं किया, ए और बी भी खुले हैं और सी भी खुला है, 5 बजे के बाद तीनों ही खुले हैं, तो ये लोग 7 लीटर पानी डालेंगे और ये 12 लीटर बाहर निकाल देगा। तो 1 घंटे में बाहर कितना आया? तो आप कहोगे सर 5 लीटर। 1 घंटे में 5 लीटर बाहर आया और टोटल पानी 5 बजे है 11 लीटर। तो 11 लीटर पानी अगर बाहर निकालना है तो क्या 2 से 1/5 घंटे लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल लग जाएंगे सर। और 2 से 1/5 घंटे का मतलब 2 घंटे तो कंप्लीट हैं, और 1/5 को गुना कर देंगे हम लोग 60 से। 5 से कितनी बार कट गया? 12 बार। तो मुझे एक बात बताओ, 2 घंटे 12 मिनट, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? मतलब 5 बजे के बाद 2 घंटे 12 मिनट, मतलब क्या 7 बज के 12 मिनट अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, अपने पास आंसर आ गया। तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, जैसे ये बोलता जाए वैसे ही आप लोग करते चलो। आंसर खुद आएगा, जबरदस्ती आएगा, अपने आप आएगा। आप नहीं चाहोगे कि आंसर नहीं आए तो भी आएगा, लेकिन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, तो आंसर तो अपने आप ही आएगा। एक आदमी ने 5 जोड़े काले और कुछ भूरे रंग के मोजे खरीदे। ब्लैक जो है वो अपने पास 5 हैं और ब्राउन अपने पास कितने हैं? X है। ठीक है। काले जोड़ों का मूल्य भूरे जोड़ों के मूल्य से अपने पास 5 गुना है। ये 1 रुपए के हैं, तो 5 गुना है 3 गुना, 3 गुना, तो ये 3 रुपए के हैं। बिल बनाने वाले बिल बनाने वाला बिल में गलती से खरीदे गए काले और भूरे जोड़ों की संख्या बदल देता है। बहुत अच्छी बात। यानी कि ब्लैक तो कर देता है वो अपने पास X, और ये कर देता है 5। इससे जो बिल था वो कितना परसेंट बढ़ गया? 100% बढ़ गया, मतलब डबल हो गया। तो बताइए वास्तविक बिल में भूरे रंग के कितने सॉक्स थे? तो यहां पर 5 जोड़े ब्लैक खरीदे 3 रुपए के हिसाब से, तो बिल कितने रुपए का बनेगा? 15 रुपए का। ब्राउन अगर 1 रुपए के हिसाब से X सॉक्स खरीदिए तो X का। अब बिल कितना हुआ? तो आप कहोगे 3X + 5 का। और ये 100% बढ़ गया, मतलब पहले अगर 100 था तो अब 100% बढ़ के क्या 200 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। 15 का 2 से गुना करोगे तो 30 प्लस अपने पास 2x बराबर क्या 3x + 5 होगा क्या? और ये इधर आके माइनस होगा 3x में से 2x, और ये इधर आके माइनस होगा। तो यही तो पूछा है, और यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभार क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के आते हैं और बेसिक पर आप लोग बहुत बार ध्यान नहीं देते और फिर सिलेक्शन भी नहीं होता। कॉन्सेप्ट बेसिक जिन बच्चों के क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट जिन बच्चों के क्लियर हैं, सिलेक्शन उसी का होगा, याद रखिए। दिए गए चित्र में पहले पढ़िए क्वेश्चन, फिर मैं आपको करवाता हूं। डीजी का जो मान है वो दिया हुआ है 6, जीएच का मान दिया हुआ है 4, एफ आई का मान दिया हुआ है 8, तो ई एफ का मान हम लोगों से पूछा गया है। क्या आपको मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने मुझसे कभी भी पढ़ा हो, तो आप लोगों को क्या ऐसी बात बताई है क्या लाइन पढ़ाते टाइम कि अपने पास ये अपॉन ये पी क्यू आर और ये है एस टी और यू, पी क्यू आर और एस टी यू, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर बराबर एस टी अपॉन टी यू होता है अगर लाइन पैरेलल है तो इन चारों में से कोई 3 देकर चौथी पूछ सकता है। तो यहां पर यही तो है, अपने पास 4/6 बराबर क्या लिख सकते हो? 8/x आप लोग लिख सकते हो। 4 से कितनी बार कट गया? 2 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो x का मान कितना आ गया? 12। ये अपने पास आंसर है। बताओ सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सीख पाए हो क्या? बोलो भाई। तो अपने आप आपको क्वेश्चंस करते जाना है, बढ़ते जाना है, करते जाना है और बढ़ते जाना है। नमक के 2 किस्म टी और एस, 25 रुपए प्रति केजी और 15 रुपए प्रति केजी को 6:4 में हम लोगों ने मिला दिया। तो मुझे एक बात बताओ, टी और एस को क्या आपको इस क्वेश्चन को देखते ही पता लगा क्या कि मैं एलिगेशन से सोल्व कर दूंगा?
यहाँ से 4:6 में मिलाओगे तो ये बीच वाली वैल्यू, इस मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। और कॉस्ट प्राइस बीच वाली वैल्यू निकालने का बेस्ट अप्रोच क्या आपको पता है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बेस्ट अप्रोच हमें पता है, इनके डिफरेंस को हम लोग बांटते हैं। 25 और 35 का डिफरेंस क्या 10 का है क्या? 10 को 4:6 में अगर आप लोग बांटते हो तो अपने पास इसकी वैल्यू 4 होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी 6। तो या तो इसमें 6 जोड़ दो या इसमें 4 घटा दो तो 31 अपने पास आ जाएगा। क्या आप लोग डिवाइड कर पाओगे क्या? 10 को 6:4 में बांटोगे तो 6 और 4 रियल वैल्यू भी आ जाएंगी। इसने कहा अगर 37 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर बेच दिया जाए तो बताओ प्रॉफिट कितने का होगा? तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 6 का अपॉन 31 और इंटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से मैं इंटू कर दूंगा तो अप्रोक्स क्या 20%, 31 अगर है तो क्या अप्रोक्स 20% ही आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 600 बट्टे अपने पास 31, 31 गुना 2 62, 20% के ही नज़दीक अपने पास आएगा। 18 20% 620 होता है, 18 तो काफ़ी कम रह जाएगा। इसका 18 गुना तो 18, 54 और 1 55, 558 ज़्यादा दूर रह जाएगा। 20% के नज़दीक ही ये होगा तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? वो 18 दिखा तो थोड़ा सा मुझे चेक करना जरूरी था, कहीं 18 के नज़दीक नहीं हो ना। 18 नहीं आएगा, 20 के नज़दीक ही आएगा। आंसर आ गया है। क्या क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या? वैसे तो इसके क्वेश्चन करने के मैं 2-3 तरीके बताता हूँ, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये होगा टाइम मानने के बजाय आप लोग एफिशिएंसी मान लो। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर सकते हैं। मान लो ए की एफिशिएंसी ए है और बी की बी है, तो ए ने भी 12 दिन काम किया और बी ने भी 12 दिन काम किया, तो 12 बी, ये लीजिए टोटल काम अपने पास आ गया। ए अपनी क्षमता की 1/2 से और बी 3 गुना से काम करे, यानी ए की क्षमता तो हो जाए A/2 और बी की क्षमता हो जाए 3B, और A प्लस बी, दोनों की A प्लस बी थी, 12 दिन में काम कर रहे हैं तो गुना कर दिया मैंने 12 से, टोटल वर्क आ गया। इसकी क्षमता आधी और इसकी 3 गुना अगर हो जाए तो ये 9 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो जैसे ही गुना करोगे 9 से तो ये भी टोटल वर्क आ जाएगा। पहले एफिशिएंसी थी A प्लस बी, पहले कितनी थी? A प्लस बी, तो मैंने जोड़ दिया दोनों को, 12 दिन में काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क आ गया। अब A ने अपनी आधी और B की 3 गुना हो जाए तो टोटल इतनी हो जाएगी 9 दिन में, तो 9 से गुना, 3 से कट रहा है 3 बार और 3 से कट रहा है 4 बार। सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, ये दो अगर एलसीएम आप लोग ले लोगे तो ये 2 इधर आएगा, 8A प्लस 8B, यहाँ तो गुना करोगे तो 3A प्लस अपने पास यहाँ पर 6 यानी कि 18B, ये लीजिए। A इधर आएगा तो अपने पास 5A इक्वल्स टू 10B अगर है तो A अपॉन B बराबर क्या 2/1 आ गया है क्या? इसने कहा है A को अपनी बदली हुई क्षमता के साथ कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो क्षमता का अनुपात अगर आ गया है A और B का, तो क्या आप लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगा सकते हो क्या? यहाँ पर ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में अगर फिनिश कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने पास एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, ये 1 मटके फोड़ रहा है, तो दोनों मिलकर कितना मटका फोड़ेंगे? 3, तो 12 दिन में 36। अगर ए का पूछता तो 2 से भाग दे देते, लेकिन ए का अपने पास इस क्षमता के साथ नहीं पूछ रहा है, ये बदली हुई एफिशिएंसी के साथ पूछ रहा है, तो बाद में तो ए की एफिशिएंसी 2 रही है, आधी हो गई, आधी हो गई 1 हो गई, तो 1 का अगर भाग दोगे तो आंसर क्या 36 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आंसर 36 आ जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस का कभी कोई क्वेश्चन फंस सकता है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन काफी सारे पेपर में करवा रहा हूं, बाकी इससे ट्रिग्नोमेट्री तो क्लियर होगी होगी। एक्स और वाई ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष कोण खंभों को पाद से जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्रमशः मध्य बिंदु पर 60 डिग्री, ये मिड पॉइंट पर ये कोण अपने पास 60 डिग्री है और ये कोण अपने पास 30 डिग्री है मिड पॉइंट पर। ये अगर A है तो ये भी अपने पास A होगा, मिड पॉइंट इसने बोला है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस कभी भी मुझसे आपने पढ़ा हो तो 30 के पास वाली साइड निकालने के लिए √3 से इंटू करते हैं, ये चीज़ें मैं याद करवाता हूँ, बताओ याद है क्या?
और 60 के पास वाली साइड, क्योंकि ये 90 है ये 30 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण 60 होगा, और 60 के पास वाली साइड निकालने के लिए क्या a/√3 होगा क्या? ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो अब याद कर लो। 30 के पास वाली साइड कभी भी निकालनी हो तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 60 के पास वाली साइड निकालनी हो तो √3 से डिवाइड कर दो। इसको x बोला है, इसको y बोला है, और x और y का रेशियो ये पूछ रहा है हमसे, तो √3a और a/√3। a से a अपने पास कट गया है और √3 इधर जाएगा, तो क्या √3:1 अनुपात जो आ गया है वो तो क्या अपने पास x और y का अनुपात ही आप लोगों से अगर पूछा है तो क्या रेशियो 3:1 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3:1 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। क्या आपको एक बात पता है क्या, मुझे बताना। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है x² + 7x + 12, x-1 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने हो कि x-1 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो पूरा भाग देकर देखते हो आप लोग ऐसे, या फिर x का मान 1 रख के बता देते हो। x का मान 1 रखोगे तो 1, 7 और 12, तो एलसीएम कितना आ गया 20। ये अपने पास आंसर। पूरा सोल्व करते हो या ऊपर वाला तरीका लगाते हो? तो आप कहोगे सर हम तो ये ऊपर वाला तरीका लगाते हैं, ये वाला। तो आप हमेशा ध्यान रखना x-2 से विभाजित करने पर 994 अगर बच रहा है तो x का मान आप 2 पुट कर दो। यहां पर x का मान 2 पुट करोगे तो 2 × 2m, यहां पर 2 पुट करोगे तो 8, यहां पर 2 पुट करोगे तो 4 × 3 12, 26 बराबर आप लोग जो शेषफल आता है वो लिख देते हैं। जैसे इसको सोल्व करने पर 20 आया तो यही तो शेषफल है, यही तो रिमाइंडर है। तो अपने पास अब की बार इसने कहा है, ये पूरा देकर कहा कि 994 में शेषफल बचता है, तो बराबर जैसे ही पुट किया बराबर रिमाइंडर आ जाता है, जो कि हमने लिख दिया। तो ये यहां से 30 उधर जाकर ऐड करोगे तो 2 × 2m बराबर ये 8, माइनस करोगे तो -4, 30 ऐड करोगे तो 1024 अपने पास आ जाएगा। तो 2m बराबर 512, और 512 मुझे बताइए 2 की पावर 9 होता है, तो बेस से बेस हटके m का मान क्या अपने पास 9 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास m का जो मान आ गया है वो अपने पास 9 आ गया है, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। क्या आपको इसको, अगर आप लोगों ने मुझसे एसआई और सीआई अगर पढ़ा हो तो इसका बहुत बढ़िया तरीका एक मैं बताता हूं। क्या कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या, कि इससे अगर कभी भी चक्रवर्ती ब्याज का 2 साल का अंतर अगर है तो 1/, अपने पास 20 फ्रैक्शन है, 20 से 21 होगा, और 2 साल का अंतर है तो स्क्वायर कर दो, 400 से 441। 2 साल का अंतर अगर है तो आप लोग स्क्वायर कर दीजिए और पैसे को इस रेशियो में बांट लो। क्या आपको पता है क्या, एक तो सीधा तरीका ये होता है भाई, बट्टे अपने पास टोटल के नीचे टोटल 841, गुना कर देंगे, डिफरेंस पूछा तो 41 से, अपने पास आंसर आ जाएगा। किसका, जिसका टाइम कम होगा उसके पास पैसा ज्यादा होगा, और जिसके पास टाइम ज्यादा होगा उसके पास पैसा कम होगा। ये ए और ये बी, तो अपने पास ए और बी का रेशियो आ गया। अगर मुझसे फाउंडेशन पढ़े हो तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट करना बता देता हूं। बाकी नहीं पढ़ा अगर कोई भी बच्चा, अगर पढ़ा है तो वो रिलेट कर पाएगा, नहीं पढ़ा है तो एक भाग को एक्स मान लो, दूसरे भाग को वाई मान लीजिए। पहले भाग पर 5% की दर से x × 1 + 5/100 की पावर 5 है, और दूसरा भाग y × 1 + 5/100 की पावर कितना आ जाएगा 7, 7 साल के लिए। तो ये अपने पास x × 105/100 की पावर 5 बचा। ये a और b मान लो, या अगर a और b हैं तो बाद में हम कंफ्यूज ही नहीं होंगे कि x किसका था और ये किसका था। a और b मान लो 2 भाग, और ये अपने पास 105/100 की पावर 7 होगा। जैसे ही नीचे लेकर जाओगे तो a/b बराबर, इधर ये नीचे आएगा पावर 5, तो मुझे बताइए 7 में से पावर 5 घट के क्या पावर 2 ही बचेगी क्या? तो a/b बराबर, ये 5 से काटोगे 21 बार,
5 से 20 बार, तो 441 बट्टे अपने पास 400, बताओ ठीक है क्या। तो टोटल 3364 है, 3364। टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे 841, और ए का भाग ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 41 ज्यादा होगा। इससे कट रहे 4 बार, तो ये 164 किसका भाग ज्यादा हो गया है, तो ये ए का भाग 164 ज्यादा हो गया है। ऑप्शन कौन सा आ गया, ए, ये अपने पास आंसर है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। कि सेम क्वेश्चन मुझे पढ़कर बताओ, अगर आप लोगों ने फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर लिया होगा तो इनको आप लोग रिलेट कर पाओगे। वहां तो मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं, लेकिन वो करके आना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। याद रखिए आप लोग, जेनेलिया कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से खरीदी और समान वस्तुएं 1 रुपए में 4 की दर से खरीदी। अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें और इन सभी को मिलाकर 2 में 9 की दर से बेच देता है, तो क्या वहां पर सारा तरीका आपको बता चुका हूं क्या, वहीं से आप सही तो रिलेट तभी कर पाओगे जब वो चीजें पढ़ी हुई रहेंगी। क्या आपको पता है क्या कि जब अगर ये पूछे कि क्वांटिटी अगर पूछे, तो आप लोग ये मान लो कि अपने पास कॉस्ट प्राइस की अगर बात करें तो 1/5 और 1/4, और सेलिंग प्राइस की अगर बात करें 2 रुपए में 9 बेच रहा है, तो 2/9 और गुना किससे कर दोगे, 2 से। क्यों, क्योंकि 2 बार खरीदी है, 2 बार खरीदे तो 2 बार बेचनी पड़ेंगी, 3 बार खरीदे तो 3 से गुना करके 3 बार बेचनी पड़ेंगी। पहली वस्तु का प्राइस है 1/5, दूसरी का है 1/4। एक वस्तु का प्राइस अगर 1/5 है और मान लो 2 वस्तुएं खरीदी तो 2 से गुना, 3 खरीदी तो 3 से गुना, और मान लो आपने एक्स खरीदी तो एक्स से गुना कर दो। एक वस्तु का प्राइस 1/4 है बाद में, और एक्स और खरीद ली उतनी, तो एक्स से गुना। तो ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु कितने की बेच रहा है, 2/9 की। तो x अगर यहाँ x यहाँ पर, तो 2x आप लोग बेच दीजिए, और इसमें माइनस करोगे कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस, तो बराबर में लॉस आ जाएगा जो दिया हुआ है 3 रुपए। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लो, अपने पास x का मान आ जाएगा। लेकिन x और x 2 बार खरीदिए, तो जो भी आएगा उसको 2 से गुना करना पड़ेगा जो x का मान आए। क्यों सर, क्योंकि 2 बार खरीदी है। ये सेम क्वेश्चन मैं फाउंडेशन में बहुत बढ़िया तरीके से समझा के हूं, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन, उससे पहले, ताकि रिलेशन बनाता हूं मैं वहां तो क्वेश्चन का एक सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूं। लेकिन यहां तो क्योंकि प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो एक तो अपने पास ये तरीका है कॉन्सेप्ट एक्स मानने वाला। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक वस्तु खरीदी 1/5 की, अगली वस्तु एक वस्तु खरीदोगे 1/4 की, तो ये तो हो गया 9/20 और रुपए, और ये कितना हो गया है 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 81 रुपीज की खरीद रहे हो और 80 रुपीज की बेच रहे हो, तो बताओ लॉस कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर 1 का। और लॉस रियल में 1 का है या 3 का है, तो आप बोलोगे सर 3 का है। तो 1 रुपए का अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस 81 है, लेकिन रियल में ये तो हमने जो किया उसके अकॉर्डिंग है, रियल लॉस तो क्या 3 रुपए का होगा क्या, तो कॉस्ट प्राइस बताओ कितना होगा, 81 इंटू 3, 243 रुपए। और मुझे बताओ 9/20 रुपए में इसको जोड़ा, क्या 2 आर्टिकल हैं क्या, 9/20 रुपए 2 आर्टिकल का प्राइस है ये, 2 वस्तुओं का, 2 आर्टिकल का। तो 1 रुपए का कितना होगा, तो आप कहोगे सर 40/9 आर्टिकल का। और है कितना, 243 रुपए में कितनी होंगी, तो 40/9 को गुना कर दो 243 रुपए से, तो 9 गुना 2 18 और 9 7 63, 27 गुना 4 108। क्या 1080 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 1080। और इस क्वेश्चन को तो आपने ये समझा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों ने वहां पर आपसे अच्छे से फाउंडेशन में बहुत सही तरीके से इस क्वेश्चन का टाइप हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास, एक परिवार 60% परिवार गाय रखता है, 30% भैंस रखता है और 15% परिवार गाय और भैंस दोनों रखता है। बहुत अच्छी बात है, 60% अपने पास गाय रखते हैं, 30% परिवार भैंस रखते हैं और 15% दोनों ही रखते हैं। तो अगर कोई पूछे कि ओनली गाय, तो 60 में से 15 घटा दो, क्योंकि ये पूरा सर्किल 60 का है,
15 यहाँ आ चुका तो 45। ये पूरा सर्किल 30 का था, तो ओनली भैंस रखने वाले कितने लोग हैं? 15%। तो कोई ना कोई पशु रखने वाले, 45% ओनली गाय रखने वाले हैं, 15% दोनों रखने वाले हैं, और 15% यहाँ पर अपने पास ये रहे। तो 75% लोग कोई ना कोई, या तो एक जानवर या दो या दोनों पशु अगर रखते हैं, तो कितने परिवार वहां पर हैं जो कोई पशु नहीं रखते? तो आप कहोगे सर 25%। गांव में 96 में से 25 परिवार ऐसे हैं जो 25% जो कोई भी पशु नहीं रखते। तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा, परिवार न तो गाय रखता है और ना ही भैंस रखता है, ऐसे परिवारों की संख्या हाँ और ना बताइए, क्या 24 आ जाएगी? बोलो ठीक है क्या? एक लास्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। नहीं आए तो आप लोग जब मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊं वहां पर देख लेना, उसमें मैं इन क्वेश्चंस को शामिल करता हूं। लास्ट एक क्वेश्चन मैं बच्चों के लिए छोड़ता हूं, देखता हूं कि कितने बच्चे सीरियस हैं, आंसर देते हैं या नहीं देते। तो जरूर इसका आंसर आप लोग दीजिए। ये नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।